हाय रे नंद किशोर, अब तुम ही पार लगे हो प्रभु। ये पेंशन का पैसा भी रुक गया। अब तो हमारी नैया की हालत ऐसी हो गई है कि अब डूबी कि तब डूबी। अब बस भी करो खुशी, फिर वही नौकरी की रट। खुशी तो पागल हो गई है क्या? जीजी, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे, इसमें पागल वाली क्या बात है? अच्छा, हमें भी पता है तुम नौकरी क्यों करना चाहती हो। उस अनव सिंह रायजादा को 25,000 रुपए लौटाने इसीलिए ना। खुशी, तुम ये जिद छोड़ दो। नहीं जीजी, उसके पैसे देना ना देना जैसे बोनस है। हमारी नौकरी की असली वजह कुछ और है। देखो, जीजी, बुआ जी को ये चिंता खाई जा रही है कि हम दोनों की जिम्मेदारी के साथ उनका खर्चा कैसे निकले। अब तुम ही बताओ जीजी, क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बुआ जी की मदद करें? और जब देवी मैया ने हमें मौका दिया है तो क्यों नहीं? जीजी, तुम बस हमारे साथ रहो। तुम साथ होते हो ना तो हमें हिम्मत आ जाती है। तुम साथ हो ना जीजी? लेकिन बुआ जी नहीं मानेगी। बुआ जी को मनाने का एक तरीका है, ड्रामा। बुआ जी, चाय। कि चाय है कि करेले का जूस है? अरे चीनी प्याली में डालने की जगह मुंह में डालनी थी का? चीनी कहाँ है? चीनी? कुल मिला के सिर्फ 4 दाने बचे थे और वो भी चीटियां ले गई। हल्दी वाला दूध बना के लाने वाले थे, लेकिन रेगिस्तान के पानी की तरह दूध भी गायब हो गया। खुशी जीजी, अब रात के खाने का क्या होगा जीजी? क्या होगा? क्या होगा? कल रात के चावल और परसों की दाल बची हुई है, उसे मैं पानी डालकर खा लेंगे। अब सब्जी भी तो महंगी हो गई है ना। हाय नंद किशोर, ये तुम कैसी भयानक भयानक बातें कर रही हो? भूख का तुम लोग के दिमाग पे चढ़ गई है का? एक छोटा सा घर और एक चिकन की कढ़ाई का फ्लॉप बिजनेस और 3 लाचार औरतें। और आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती ना बुआ जी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बुआ जी, हम सह लेंगे। काश बुआ जी, काश बुआ जी, काश हमारे पास नौकरी होती तो ये दिन ना देखना पड़ता। का? नौकरी? हाँ बुआ जी, नौकरी श्याम जी ने लगवाई है। हे घनश्याम, हे राधेश्याम, हाय रे नंद किशोर, ये कैसी उल्टी गंगा बहात हो? अब बुआ जी, वो श्याम जी नहीं। कितने श्याम हैं? बुआ जी, हम उन श्याम जी के बारे में बात करें जिन्होंने हमें और अम्मा बाबूजी को गुंडों से बचाया था। हे नंद किशोर, हमरे पीठ पीछे ये रामलीला हो रही थी, हैं? बुआ जी, हम आपको बताते तो आप हमें जाने नहीं देते ना। हाय रे नंद किशोर, ये तितलिया के पाँव जमीन पे पड़े नहीं कि फुर्र से उड़न लगी। अरे कहाँ घूमन गई थी? हैं? बुआ जी, वो हमने सोचा कि नौकरी को खामोश! हम ही घर में नौकरी का नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं। पर बुआ जी, हम नौकरी बस! हमें जो कहना था हमने कह दिया। ना का मतलब ना। अब चुपचाप अंदर जाओ। सुना नहीं? चुपचाप अंदर जाओ। जी बुआ जी। बढ़िया है,
नौकरी करेंगी। नहीं खुशी। जीजी 1 मिनट। बुआ जी, हमें नौकरी करनी है। खबरदार, जो नौकरी का शब्द भी मुंह से निकाला तो ये पहले तनिक पंखा चलाए दे। हाय रे नंद किशोर, का करे? काहे म्युनिसिपैलिटी के नल के जैसे बुरबुराए कह रही हो? अरे परमेश्वरी, हम जौन कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। जौन मर्जी हो तौन कर, लेकिन पहले आपन बाबूजी और अम्मा जी को समझाए दो। कोनो ऊंच नीच हुई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, अब खड़ी काहे हो खंबा जैसी? जाओ नखलो फोन करो, अपने बाबूजी को फोन लगाओ। फोन लगाओ नखलो, अब बाबूजी से बात करो। हाँ। अरे पर जरूरत का है नौकरी की? जरूरत है बाबूजी। क्या आप बिना शक्कर की खीर बना सकते हैं? नहीं ना। तो बुआ जी की पेंशन रुकी पड़ी है बाबूजी, और ऊपर से इतनी महंगाई में हम दोनों उनके सर पे। हम जानते हैं हम यहाँ सिर्फ 15 दिनों के लिए है, लेकिन अगर हम बुआ जी की थोड़ी सी भी मदद कर सकते हैं तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन बेटा बाबूजी, आप ही तो कहते हैं ना, दिल पे हाथ रखकर अगर लगे कि जो तुम कर रहे हो वो सही है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी बात हमारे स्वाभिमान की है। हमें भी एक मौका चाहिए किसी को समझाने के लिए कि सिर्फ पैसा आने से इज्जत नहीं आती। बाबूजी, आपको हम पे भरोसा है ना? सिर्फ 15 दिन की तो बात है। बाबूजी। ठीक है बेटा, और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमें अपनी बिटियन पर भरोसा है। कोई गलत कदम मत उठाना बिटिया। आपको बार बार थैंक यू बाबूजी, और हम आपका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ेंगे। बाबूजी और अम्मा, ओका हम देख लेंगे, बस तुम दोनों खुश रहो बिटिया। अच्छा ठीक है, अब रखा था ही। अरे काहे बोल दी आपने? देखिए खुशी बहुत नासमझ है अभी, और वो भी दिल्ली में नौकरी। गरिमा जी, बेटियां अब बड़ी हो गई, आज नहीं तो कल समाज का सामना तो उनका करना ही पड़ी है। और वैसे भी जिस बात की सजा हमने उन्हें दी है, उमा उनकी कोई गलती भी नहीं। हाय रे नंद किशोर, कैसन शब्द जाल रची तू नौकरी खातिर। कि नौकरी का तो मंत्री बनाए के पड़ी। चलो जौन तोर मर्जी हो तौन कर, हम का है। हाय रे नंद किशोर। अब खुश, अब तो तुम नौकरी पर जाओगी। क्या हुआ खुशी? कुछ भी तो नहीं जीजी। कुछ तो गड़बड़ है। अरे ये क्या कर रही हो तुम? कम तेल की बिना शक्कर की आधी पकी हुई जलेबी कैसे खा रही हो तुम? खुशी, अब तो सबने हाँ भी कर दी तुम्हारी नौकरी के लिए, फिर क्या टेंशन है तुम्हें? अब तो सब मान गए, मतलब अब हमें ऑफिस जाना होगा। हम कैसे करेंगे जीजी? हाँ? हमने सोचा था तुम्हारी शादी होगी, फिर हमारे लिए रिश्ता आएगा,
और फिर हमारी शादी होगी। फिर रोज हम एक दूसरे को अपने अपने ससुराल से फोन करेंगे। जीजी हमारे वो ऑफिस गए, अब हम बैठ के टीवी देखेंगे। हमने दिन के खाने में दाल चढ़ाई है और पता है अभी हम सासू माँ को दवाई देने जा रहे हैं। जी जी तुम भी ना बिल्कुल भी नहीं बदली हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो गया। जीजी हम नौकरी कैसे करेंगे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। हम जीजी तुम रो मत जीजी। अरे जीजी हम तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही घबरा गए थे। तुम तो हमें जानती हो ना, हम ऊपर से ऐसे ही हैं, लेकिन अंदर से हमारे दिल में बहुत हिम्मत है। हमें पता है तुम डरती तो हो पर करती भी हो, और तुम डरो मत। हाँ, हम हमेशा तुम्हारे साथ, हम तुम्हें कभी नहीं हारने देंगे। भाग मत खुशी, चाय पी ले। अरे आराम से, मुंह जल जाएगा। छुट्टे पैसे रख दिए तुमने? हाँ जीजी जूते में डाल दिए, बस बटुआ पहनना बाकी है। क्या बोले जा रही हो खुशी? चाय बहुत गर्म थी जीजी। नौकरी का पहला दिन है, तेरी मैया बस सब ठीक हो जाएगा। क्या बुआ जी आप हमारी आरती करेंगी? चुप, ज्यादा बड़बड़ नहीं। बड़े बूढ़े ने कहा है कि पूजा की थाली छुआवे से बड़े से बड़ी मुसीबत टल जाता है। हाय अब बेचारे लोगन का काम मालूम कि मुसीबत का नाम खुशी हो तो। हाय रे नंद किशोर, आई देखो नजरें लड्डुअन पे टिकी हैं। चटोरी नंबर 1 खाओ, हाथ करो। पहलिया जीजी तुम तो लड्डू ही खाती हो ना। हम खाते हैं। टाइम तो देखो, बहुत देर हो रही है बुआ जी। अरे सुनना खुशी, तुम वहां पर काम क्या करोगे, हम पूछना ही भूल गए। जीजी ये तो पूछा ही नहीं। आओ, तनख्वाह कहाँ है? वो भी पूछना भूल गए। हाय रे नंद किशोर, अरे तनख्वाह का पता नहीं है और काम का है उसकी भी खबर नहीं है। हमको तो लगता है ये परमेश्वरी इधर उधर मटकने के लिए बाहर निकली है। हाय रे नंद किशोर, ई को थोड़ी सी सद्बुद्धि, थोड़ी सी बुद्धि ही दे दे तो ठीक है, नहीं तो इका 2 दिन में उन लोगों ने बाहर ना निकाला तो हमरा नाम मधुमती नहीं कहे देते हैं। जीजी हम कहीं शहर छोड़कर तो नहीं जा रहे, लौट आएंगे जल्दी। बस बस ठीक है, अच्छे से काम करना। अरे अपॉइंटमेंट लेटर लिया है क्या? बैग में है जीजी। अब बैग तो यही है। अपना ख्याल रखना खुशी। हाय रे नंद किशोर, का हुई है लड़की का? पहलिया तो काहे दुखी हुई रही है? अरे काहे उनकी खातिर अपनी जान जला रही है बिटिया? वो ज्यादा दिन नौकरी पे ना ही रुक पाई है, देख लेना। अरे वो आफत की पुड़िया को हमरे अलावा कौन झेल सकता है? आए हाय रे नंद किशोर, कहां से गले पड़ गई है वो? जय देवी मैया की
हम हर बार आपसे तब मिलते हैं जब हम किसी मुसीबत में फंसते, इसलिए आज मुसीबत के पहले दिन सॉरी, इसलिए आज नौकरी के पहले दिन हम आए हैं। आज का प्रसाद हम पर उधार, लखनऊ जाके सब उतार देंगे। बस हमारे साथ रहना देवी मैया, आज हमारा पहला दिन है। प्रसाद लो बिटिया। हाँ, सीधे हाथ से। आप जी, आप मंदिर में हमेशा हमें देखकर ऐसे बौखला क्यों जाती हैं? हमें देखिए, क्या हम आपको मंदिर टाइप नहीं लगते? नहीं, वो आप कुछ घबराई हुई हैं? जी थोड़ा सा, इसलिए तो यहाँ आए हैं। जी, अब नर्वस होना छोड़ दीजिए। अब तो बस सब अच्छा ही होगा, है ना? आज आपके ऑफिस का पहला दिन है, इसलिए ऑल द बेस्ट। जी थैंक यू। कम से कम इस बात की तसल्ली है कि ऑफिस में हम किसी को जानते हैं। आप जी नहीं, हम उस ऑफिस में काम नहीं करते। वो तो रोज इसी सड़क से हमारा ऑफिस जाना होता है, इसलिए देवी मैया के दर्शन भी हो जाते हैं। तो फिर आपने नौकरी? बस आपका नाम लिया और हो गया। जी हमारे एक मित्र हैं, उनसे हमने आपके बारे में बात की थी, सो हो गया। देखिए, देवी मैया तो आपके साथ हैं ही, फिर डर किस बात का? अब आप सारी चिंता छोड़ दीजिए, जो होगा ठीक ही होगा। मिलते रहिएगा।